हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस, आज का क्लास भी आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे तो हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही क्लास हमने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए, हम आपको बता देंगे कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए जल्दी से आज के इस क्लास में हम आपको दो टॉपिक मर्ज करके आपको हम बताएंगे और आपको हम सॉल्व करना भी सिखाएंगे इजी तरीके से कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए जल्दी हमारे साथ बने रहिए, समय ना लेते हुए आज का ये क्लास हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में खरीद 990 रुपए की दर से बेच देता है। उनमें से पहली वस्तु को क्या करता है 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को क्या करता है 10% हानि पर बेचता है। तो इस वस्तु में मोहन को लाभ हो रहा है या हानि कितने परसेंट का वो बताना है। देखिएगा, ये थोड़ा सा पिछले क्लास के जो क्वेश्चन हमने आपको बताया उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पिछले क्लास में हमने आपको जो क्वेश्चन बताया था उसमें खरीद जो था सेम था। इसमें क्या है, दोनों वस्तु को बेचना सेम है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, उस तरह से इसको नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। उस क्वेश्चन पिछले क्लास के क्वेश्चन में क्या था, खरीदना सेम था, मतलब कॉस्ट प्राइस जो था दोनों वस्तु का सेम था। लेकिन इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। तो ये चीज अंतर ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में भी आप अगर क्वेश्चन देखते हैं तो हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि क्या चीज सेम है, कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है। तो इसमें हमने आपको सेलिंग प्राइस सेम लेके बताया है। अगर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होगा तो हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या कहा है। मोहन ने दो वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को 990 रुपए में बेच देने पर पहली वस्तु को क्या करता है 10% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को क्या करता है 10% हानि पर बेचता है। तो उस व्यापार में उसे लाभ हो रहा है कि हानि, वो बताना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है SP1 और SP2। SP1 क्या है 990, दूसरा भी क्या है 990, क्या हो जाएगा 1980 हो गया। ठीक है, ये यहां तक समझ आ गया। अब बोल रहा है, अब इस चीज को हमने निकाल लिया। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले क्लास में आपको हमने बताया था 1980 पहली वस्तु को क्या करता है, वो पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को क्या करता है 10% हानि पर बेचता है। यहां तक समझ आ गया। अब थोड़ा सा यहां और ध्यान दीजिएगा, हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या चीज का, ध्यान दीजिएगा, SP इजकल टू था CP इंटू 100 प्लस माइनस अपॉन 100। हमने एक फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में ही आपको हमने बताया था कि अगर SP निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, SP इजकल टू CP प्लस CP इंटू 100 प्लस माइनस परसेंट, जो भी परसेंट होगा अपॉन 100, यही था। तो इस जगह भी हमको क्या निकालना है, SP है ये दिया हुआ है। जब SP दिया हुआ है CP निकालना है, तो ये तो हमको दिया हुआ है, तो इसी पे फॉर्मूला पे हम पुट कर देते हैं। तो SP क्या है, हमको CP निकालना है। CP के लिए SP क्या हो जाएगा 990 गुणित, अब अगर इसको हमको निकालना है तो याद रखिए ये इसके साथ हो जाएगा 100 और बटे में क्या आ जाएगा 100 प्लस परसेंट, और पहला परसेंट क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 990 गुणित 100 अपॉन 110, यही आएगा।
लग गया आएगा तो ये जीरो कट गया, 11,99 कट गया, क्या हो गया 900 रुपया। वही चीज यहाँ करते हैं, क्या आएगा 990। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, गुणित 100 अपॉन 90 ये आएगा। जब ये आएगा ये जीरो कट गया, 11 या 99, ये क्या हो गया 1100 हो गया। अब क्या बोल रहा है, टोटल सीपी, ये टोटल एसपी निकला है, ये टोटल एसपी है, तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा 1100 प्लस 900, क्या हो जाएगा 2000। अब जब खरीदना 2000 का है, बेचना 1980 का, ये तो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो कितना का लॉस हो रहा है 2000 माइनस 1980, 20 का लॉस परसेंट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लॉस बटे सीपी, ये हाँ सीपी इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये से ये कट गया, ये हो गया 1% का, ये क्या आ गया 1% का आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये तो था हमने आपको थोड़ा लेंदी टाइप का बताया है, लेकिन अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में बनाना है तो ये इसको हम नहीं लेंगे। एक ट्रिक बता देता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको एसपी सेम रहा, अगर किसी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस अगर बराबर रहा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। अगर सीपी अगर सेम रहा तो आपको हमने पिछले क्लास में ही बता दिया। अब अगर आपको एसपी सेलिंग प्राइस अगर सेम रहेगा तो क्या ट्रिक है वो आपको हम बताते हैं, तो जल्दी। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक आता है, उस ट्रिक को आप देख लीजिए क्या बोलता है, ध्यान रखिएगा। इस ट्रिक के लिए क्या क्या चाहिए, प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन SP1 और SP2 दोनों वस्तु का SP क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दोनों प्रॉफिट और लॉस दोनों, अगर दोनों वस्तु का क्या हो समान हो और उसका सेलिंग प्राइस भी समान हो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा लॉस ही होता है, और लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का स्क्वायर अपॉन 100। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। क्या बोल रहा है 10% का लाभ और 10% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 कट गया, क्या हो गया 1%। हमने कहा है ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होगा लॉस होगा, तो 1% का क्या हो गया लॉस हो गया। वैसे भी हमने निकाला था तो क्या हुआ था लॉस आया था। तो गाइस आई होप आपको ये क्लास और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसमें हम एक ही आपको क्वेश्चन बताते हैं, इसी से आप समझ लीजिएगा कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है और उसमें ये मैच कर लीजिएगा, उसका प्रॉफिट और लॉस अगर इक्वल है और सेलिंग प्राइस भी इक्वल है, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा और डैम श्योर है कि वो क्या आएगा हमेशा लॉस ही होगा। तो चलिए जल्दी से हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए हमने अभी क्या कहा कि प्रॉफिट और लॉस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए और सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए, तब हमने आपको फॉर्मूला बताया। अब इस टॉपिक में हम आपको एक और चीज हिंट दे देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में एसपी तो इक्वल होगा लेकिन प्रॉफिट और लॉस क्या होगा इक्वल नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे तो उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो उसके लिए ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, सपना दो वस्तु में से प्रत्येक को 900 रुपए की दर से बेचता है, उन्हें पहली वस्तु को 50
10% का लाभ और दूसरी वस्तु को क्या बोलता है 10% का हानि पर बेचा जाए, तो बताइए कि सपना को उस पूरे व्यापार में लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। तो देखिए सिंपल सा है, क्या है एसपी क्या है, एसपी क्या है 900 रुपया है, तो दोनों का एसपी क्या हो गया 1800 रुपया हो गया। अब बोलता है पहले को क्या करता है 50% लाभ पे और दूसरे को क्या करता है 10% हानि पे बेचता है। तो पहला अगर लाभ पे बेचता है तो क्या हो जाएगा 900 का 50%, सॉरी क्या निकाला है इसमें कॉस्ट प्राइस। लाभ और हानि किससे पता चलता है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से। तो हमको तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो हमको सीपी निकालना। सीपी क्या होता है एसपी, एसपी कितना 900 गुणित 100 150, ये जीरो कर गया 15 छक्का 90 600। इधर अब चलते हैं क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 900 100 90, ये कट गया 10, ये क्या हो गया 1000। यहाँ 900 रुपये मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है 1000 मिल रहा है। अब टोटल सीपी क्या हो जाता है 1600 रुपया। अब प्रॉफिट 1600 में खरीदा है और 1800 में बेच दिया, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 200 का। अगर प्रॉफिट कितने का हो गया 200 का। अब प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है 800, सॉरी 8 दूनी 16। अब यहाँ 4 दूनी 8, 25 चौका 100, क्या आ गया 25/2। इसको और करेंगे क्या आ जाएगा 12.5 आ गया 12.5% का आ गया 12.5% का आ गया। तो इसी तरह से आपको ये बनेगा। अब चलते हैं इसका ट्रिक के हिसाब से कैसे बनेगा। अगर एसपी दोनों का सेम हो और प्रॉफिट और लॉस क्या हो नॉट इक्वल हो, इसको क्या बोलते हैं नॉट इक्वल बोलते हैं, मतलब बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस कैसे हम निकालेंगे उसको हम बता रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट अगर निकालना है तो उसका होगा 100 इंटू x माइनस वाई, पुस्तक बंद, -2xy डिवाइडेड 200 प्लस x माइनस वाई। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है जिसमें सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो और प्रॉफिट और लॉस अलग अलग हो, तो ऐसे कंडीशन के लिए क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए 100 कोष्टक में हो जाएगा या ब्रैकेट में x माइनस वाई ब्रैकेट बंद माइनस 2xy अपॉन 200 प्लस x माइनस वाई। अब ये x क्या है और y क्या है, तो x जो है पहला परसेंट और ये है दूसरा परसेंट, ये x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अब देखिए इसी कंडीशन में हम इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो हमने पिछले इससे पहले हम इसका आंसर कितना लाए थे 12.5%। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम परसेंट कितना है, सबसे पहले 100, x कितना है 50 माइनस वाई कितना है 10 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 10 अपॉन आ जाएगा 200 प्लस 50 माइनस 10। अब इसको क्या करेंगे 100, ये 50 40 हो जाएगा 100 इंटू 40 माइनस ये हो जाएगा आपका 500 और 500 गुनी 2 10 1000 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा कितना 240।
अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4000 माइनस 1000 अपॉन 240। इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 अपॉन 240। अब अगर इसको हम काटते हैं तो इस टाइप से कटेगा और कट पीट के आपको 25/2 आएगा, जिसका आपको मान होगा 12.5%। ये क्या होगा, तो ये अगर प्लस में है तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो लॉस होगा। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये मान या ये मान अगर माइनस में आता है तो समझिए लॉस हो रहा है, अगर ये प्लस में है तो प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यही मान आपको आ रहा है, प्लस में है मतलब प्रॉफिट है। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह का आपको क्लास अगर चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।